जुलाना की रेस्ट हाउस से लाइव होगी। कैप्टन योगेश बैरागी पहुंचे, भाजपा के उम्मीदवार थे और थोड़े ही मार्जिन से सीट हार गए थे। उसके बावजूद आप देख सकते हैं लगातार जनता के बीच में है। यहाँ पे उपस्थित बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हम सबके दिल में बसे हुए मासूम से, भोले से, प्यारे से, लाडले से बच्चे और हमारे हल्के की जनता के हितों की रक्षा करने वाले भाई कैप्टन योगेश कुमार जी, पूरे हल्के के कोने कोने से आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पार्टी के कर्मठ वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ताओं, प्यारे बच्चों और मातृशक्ति छायाकार बंधुओं, आप सभी को हमारी पार्टी की तरफ से, बीजेपी पार्टी की तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, हमारे बीच में कैप्टन साहब आए हैं, सबसे रूबरू होंगे, सबकी बातें सुनेंगे। उसका एक सिस्टम और तरीका हम लोगों को अपनाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे सामूहिक रूप से आप सबके साथ कैप्टन साहब जो बातें करेंगे वो हम सब सुनेंगे। उसके बाद जिनकी जो भी समस्याएं हैं, अंदर जो मीटिंग हॉल है उसमें एक एक करके सभी साथी जाएंगे और सबकी समस्याओं को सुना जाएगा और उसका समाधान करने का भी पूरा प्रयास किया जाएगा। तो काफी देर से साथी आए हुए हैं, तो मैं एक बार आपके भाई योगेश जी से प्रार्थना करूंगा कि आए और अपने सभी साथियों से रूबरू हों। कैप्टन योगेश कुमार जी, बोले भारत माता की यूं नहीं, मेरा एक भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जहाँ से बात हमारी जो है कि 3 तारीख को जो बंद हुई थी, 3 तारीख को लास्ट रहा था इलेक्शन का जो दौरा रहा और 5 तारीख में इलेक्शन था। तो 3 तारीख जो हमने प्रचार प्रसार करा, वहां से हम अपनी बात आगे लेकर के चलते हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले उद्घोष से हम बात चालू करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी प्रचार प्रसार जो खत्म है, भारत माता की जो माँ भारती के उद्घोष से हमने जो है कि बंद करा था, वहां से अपना चैप्टर, नया चैप्टर चालू करते हैं, है कि नहीं? और जो चैप्टर हमारा 3 तारीख ने प्रचार प्रसार का जो बंद हुआ, 5 तारीख ने आप सभी ने जो कि सहयोग किया और 8 तारीख के जो रिजल्ट आया और जो हमारी जो नई सरकार जो है जो बनी है, उनके क्या आने वाले समय के अंदर जो मुझे पता चला, आप सब की जो जानकारी में जो विषय रहा है, जो मुझे भी पता चला, आपसे मुझे सीखने को मिला, समझने को मिला, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। उसके बाद में जो पर्सनल ग्रीवियंस रहेंगे उनके बारे में बात कर लेंगे। तो स्टार्ट करें। भारत माता के, भारत माता के। सबसे पहले तो मैं आप सभी को मैं बधाई देता हूं कि आप सभी ने मिलजुल करके एक हरियाणा के अंदर फिर से एक लहर आपने खड़ी कर दी। कब वो जो लहर एक तरफा लहर खड़ी कर दी, वह जो लहर ऐसी खड़ी कर दी कि जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा था विकसित भारत का, और वह विकसित भारत यूं तो है नहीं कि कोई एक ही राज्य से पूरा हो सकता है, और तो जितने भी राज्य हैं सारे जब विकसित हो जाएंगे तब वो पूरा होगा। और आपने अपनी जो जिम्मेदारी बखूबी निभाई है कि आपने ये 2024 का इलेक्शन, 2047 की नींव जो आपने धरी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण सैनी जी को जो आपने इतनी भारी मतों से, भारी मैंडेट और जो कि एक तरफा जो इतनी सारी सीटें जिताने के बाद में सीधा आपने जो कि दूसरी ओर मुख्यमंत्री होना, आप सब बधाई के पात्र। सेंटर में माननीय प्रधानमंत्री जी हर एक संस्कृति का जो कि मान सम्मान रखते हुए, देश का मान सम्मान रखते हुए पूरे के पूरे विश्व में भारत ध्वज, तिरंगा का मान सम्मान उन्होंने बढ़ाया है और हर कदम मजबूती के साथ में आगे बढ़ ही रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर हरियाणा को और सशक्त बनाने के लिए
मजबूती दिलाने के लिए, हालांकि 2014 से और 2024 तक जो कार्यकाल जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी जो है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो एक विजन जो दिखाया, उस विजन पे उन्होंने काम करा। हरियाणा के अंदर बदलाव लेकर के आए और बदलाव इतना मजबूत लेकर के आए कि सभी आज उसके कायल भी है और सभी कहते हैं कि हाँ, काम हुआ, बखूबी हुआ और हम सब उसके आदी हो गए हैं। और उसी चीज को और मजबूत करा, सुदृढ़ करा, मजबूत करा और हम सब के विचारों में वह चीजें भी आ चुकी है और वह चीज लेकर के आए हमारे जो हमारे के अंदर युवा ही है, यूथ है, वह जो युवा दिलों की धड़कन हमारे नायब सैनी जी। और नायब सैनी जी एक तो विपक्षियों को न्यू नहीं पता चलने देते कि भाई उनकी खींच रहे हैं, उनके मजे ले रहे हैं या उनको टॉन्ट मार रहे, जो भी करे उस स्माइल में जो कि सारी बातें कह भी जाते हैं, पता भी लगने देते। और जो विपक्ष है वो न्यू समझ, उनको यही समझ में नहीं आ रहा हमारे कहला क्या हो रहा है। मेरे से परसों ने एक इंटरव्यू पूछ रहे थे, भाई कांग्रेस की लहर थी, ये किस तरह से बदल के मेल की जमा, बिल्कुल कांग्रेस की लहर थी, है ना। और वो लहर इतनी मजबूत थी कि सारे 3-4 जन थे वो चीफ मिनिस्टर बन के सो गए थे, मंत्रालय सारे के सारे ने बैठ लिए और सारे के सारे जो है कि अब मेरे को फिर अपने सैनी साहब वाला डायलॉग भी याद आ जाता है। सभी ने जो है कि यह भी कहा कि हरियाणा में कोई विकास ना हुआ, उसका तरोताजा जो है कि उदाहरण जो है कि डॉक्टर जो है अपने अशोक तंवर जी ने पेश कर दिया। वो मैंने मिले थे 3 तारीख ने सफीदों, मेरे से कह रहे कि कैप्टन साहब मैंने सफीद जुलाना में भी आना है। मैंने कहा आपका जी वेलकम है। तो कहने लग रहे थे कि भाई मैंने पहले भी आना, मेरे प्रोग्राम पहले से फिक्स थे तो इसलिए मैं पहुंच नहीं हूँ, लेकिन 3 तारीख रोड शो में जरूर पहुंचूंगा। मैंने कहा जी आपका वेलकम है, आना जरूर है। और मैंने न्यू नहीं बेरा थे कि वो जुलाने के चक्कर में वो महेंद्रगढ़ पहुंच जाएंगे। 100 पाउंड डीप पकड़ लिया, ये फायदा ही तो है। हमने उसका आया जी 100 पाउंड डीप पकड़ लिया, यो केस होती है। अरे जो लहर बताया कर रहे और जो लहर बताया कर रहे कि क्या मैं कि जमा भाई बिल्कुल लहर थी। सारे 5 तारीख के इलेक्शन हो रहे, 5 तारीख में सारे जगह रुझान आ गए, जमा मजबूती से मंत्रालय बट गए, सारे खुश हो गए थे। 1-2 मंत्रालय हमारे जुलाना में ही बट गया था। खेल मंत्रालय दिया था, जलेबी आ गई थी, जलेबी भी आई जलेबी की फैक्ट्री पड़ा उसमें लगवा दी। अरे रिजल्ट भी आ लिया। अरे न्यू कहा करे कि आने पे जो है कि 1 लाख की लीड जाएगी। अब 2 गुटों में जो है कि सुनने में आया था कि कुछ ऊपर नीचे भी हुए हैं कि भाई सट्टे भी लगे हैं कि भाई कदे कोई जीतेगा, कोई दो नेताओं के बीच में जो है कि शर्त भी लग रही थी कि कौन सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगा। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के अनुयायी है वो अपने काम में लगे हुए थे। रिजल्ट ऐसा आया कि चलो ठीक है, थोड़ी सी कमी रहेगी तो लेकिन सिस्टम पूरा ही सेट बिठा दिया। आगे लेकर भाई सब कमियां एक उन्हीं जो लहर के अंदर एक जो मुख्यमंत्री के सपने देख रहे थे, 4 दिन ताड़े जुलाना रहे थे ना। और आज ने 4 तारीख ने 3 तारीख ने प्रचार सारे बंद हो गए। 4 तारीख ने रात के 10:30-11 बजे जो घर में लोग के फिरे है कि वो करते हुए भाई बीजेपी न जीत जाए। आड़े के समय जो है कि एक थाली में खाना खिलाने का काम करने लग गए। 4 दिन तो आड़े जुलाना में डाल दिए, नुक्कड़ सभा करा दी, उड़े थे जो है कि फिर भी पार न बसारी। फिर वो सेंटर से उतार लाए 2 जना ने। ये सारा का सारा जो है कि पहले तो न्यू सोच रहे कि भाई पूरे हरियाणा में न्यू घूमेंगे फिरेंगे, ये तो जुलाना हमारी जेब में पड़ी हुई है। और आप सभी ने इतना सहयोग और आशीर्वाद आपने दिया कि जो पूरे हरियाणा की जो है कि जिम्मेदारी ले फिरे वो जुलाने पे बाहर ना जाने दिए। एक दिन बाहर लेकर के गए, उससे उन्होंने कर दिया भाई ना तुम जुलाना ही ठीक हो, जुलाना लुट जाएगा। थोड़ा लुटते लुटते बच गया, खैर कोई बात नहीं। ये भी बात चली थी थोड़ी लहर वाली
मैं तो मुझे भाई जमा लहर थी, मेरी कसूती एक तरफा लहर थी, और 5 तारीख ने बटन भी दब के जिसने जड़े दबाने थे, और टीवी वाले ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया कि भाई एक तरफा जो है कि दूसरी पार्टी बढ़ा दी, और उसी के चक्कर में सारे जो है कि मंत्रालय बढ़ गए, बढ़ गए, सारी चीज होगी। और जिस दिन काउंटिंग हो रही थी तो नेशनल मीडिया वाले पूछने लग रहे थे मेरे से कि भाई कोई पीछे रह रहा है, कोई आगे चल रहा है। मैं तो ये कह रहा कि कोई दिक्कत नहीं, भी तो जो है कि शुरुआत है। 8 तारीख ने पहले 2-3 बज जाने थे, फिर समझ में आ जाएगी। ऊपर वाले ने बात भी रखी हुआ कि सबके मुंह पे छींटे लग गए, किसी के घोड़े वापिस होने, किसी का रथ। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा मजे तो एक घोड़ा में एक व्यापारी के आए हैं, ठीक है, फ्री में जो है कि उसकी मार्केटिंग होली, मथुराम की तो फ्री में मार्केटिंग होली है, और सबसे ज्यादा मजे तो हमारे अच्छा लगा जब मजे की बात आने लग रही है, तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़े, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने पहले तो प्रोग्राम फिट कर रखा था, जैसे ही मैंडेट में हमारी सरकार आई, सबसे पहले जलेबी लेकर के पहुंच गई। अरे जो लड्डू खिलाने की जो परंपरा थी ना, वो ईद के इलेक्शन में वो खत्म होकर के जलेबी की परंपरा चल रही है, ठीक है। जब शपथ ग्रहण समारोह था, उसके बाद में जो अंदर गए, सारी जगह आप देख ले जलेबी चली है। अरे मातुराम हलवाई के जो ग्राहक थे, उन्होंने कहा भाई वो फैक्ट्री करे है, हमने भी दर्शन करा। तो इस तरीके की सोशल मीडिया पे जो है की बात भी चलने लग रही है। खैर किसी का तो फायदा हुआ, किसी का नुकसान हुआ। एक तो जलेबी का बिजनेस भी बढ़ गया है अच्छी तरीके से। ऐसा है कि जो है कि तो सपने देके मैंने प्रधानमंत्री बनना है, उसने जो है कि अच्छा काम करा है कि किसी की जलेबी और बढ़ा दी। अरे खुद ने तो पसंद ना थी, क्योंकि मेरी बहन ने जलेबी जमा पसंद है। वो एक डब्बा लेकर के जाऊँ, वो उसने एक डब्बा के जो है कि डब्बा सीधा मोहनलाल जी के हाथ में भेज दिया, और उन्होंने जो कि नायब सैनी जी को खिला दिया। ऐसे हुआ है। तो मैं तो ये कहूँ कि वो हम अगर क्यों सपने देख रहे, जब है कोई नहीं उनके पल्ले कुछ भी, जड़े भी हुआ में उड़े जो है कि दूसरी सरकार बन जावे। तब तक है कि ऐसे जो है कि कुछ ना कुछ जो है ना, और कहा करे ना कि वो जो रहा करे कि ये आते जाते रहा करे, सारे के सारे जो है कि राज्य में उड़े जो है कि बीजेपी का कमल का फूल खिलता चला जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप सबको मैं बधाई देता हूँ कि जो हम सबकी एक सोच है ना, जैसे हम लोग एक आम आदमी है, और आम आदमी की जो सोच जो समझ सकता है, हमको आगे लेकर के बढ़ सकते हैं, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं। आपने देखा होगा कि जब इनको कार्यकाल 2 महीने का मिला, और आचार संहिता भी लग रही थी, 2-2, 3-3 बजे तक उन्होंने रात भर काम करे, एक तरफा काम किया। उनकी नेक छवि, ईमानदारी, काम करने की जो शैली है, उससे प्रभावित होकर के इन लोगों को 8 तारीख को जब काउंटिंग थी, एक बहुत से लोग कहा करे कि भाई 8 तारीख में आने दो, ये पंजा जो है कि थप्पड़ का काम करेगा। देखिए ना ये कोई आई थी बात। अब मैंने न्यू बता दो थप्पड़ किसके लगा है। हमारे मुख्यमंत्री बड़े आदर्शवादी है, उन्होंने ये कहा है कि भाई ये जो थप्पड़ है ना, ये फिक्स डिपॉजिट में रख दिया है, और ये थप्पड़ तब निकलेगा जो कभी कोई एंडी पाक करे, उससे पहले निकलेगा नहीं। वजन उसमें जो कि वजन बढ़ता चला जाएगा। काम होंगे जमा एक तरफा होंगे, और हरियाणा विकास को लेकर के काम होंगे। जो काम के बीच में जो रास्ता सामने आएगा, उसको करके मैं अपना देख लूंगा। तुम अपने काम कराओ जितने भी आपने कराने, लेकिन समाज सारा का सारा आगे बढ़ना चाहिए। जो बीच में रुकावट खड़ी करेगा, उन्हें तो मैं सीधा बोल रखा है, उसके लिए मैं खड़ा मिलूंगा। हम भी उन्हीं के कदमों पे चल रहे हैं। थोड़ी बहुत हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जहां भाईचारे को जो खराब करेगा, वहां भी खड़े मिल जाएंगे। भाई तू आगे करके देख ले खराब। सही बात है, जुलाना विकास को लेकर के जो सरकार ने यहाँ इसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी एक रूपरेखा बना रखी है, उसमें और मजबूत करेंगे।
आपके हिसाब से और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको हम आगे लेकर के चलेंगे। 2-2, 3-3 जो है कि डिपार्टमेंट में मैं जा भी चुका हूँ, उनको भी सब उनके बीच में बैठ करके उनकी भी बात जानी है कि क्या परेशानी। देखो वो भी हमारे छोटे बड़े भाई भाईचारे में भी है, फिर हमारे अफसर भी है, सोच समझ के यहाँ पोस्टिंग है। हम उनको भी नहीं कहते ना तुम गलत हो, वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन उनको रास्ता अब तक दिखाई नहीं दे रहा था। तो हम सारे के सारे मिलकर सबसे पहले मैं आप सभी से आश्वासन चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ अधिकारी हैं उन सबको आपने कोऑपरेट करना है, विरोध कोई नहीं करेगा, पक्की बात है ना। उनको जो है कि सपोर्ट करोगे ना अच्छे काम को लेकर के। अगर गलत काम करे उसके मुझे बता दें, उनको मैं सपोर्ट कर दूंगा फिर। ठीक है। और इस बात को मैं भी आपको बिल्कुल अपने तरफ से आश्वस्त कर देता हूँ। एक आप सबसे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि अपने मन के अंदर कोई जहर मत घोलना। वो इलेक्शन था, वो जालिया, रिजल्ट आपके सामने है। आप जो दिल से चाहते थे उसकी सरकार बन चुकी है। जुलाना हार के भी आप लोग जीत गए हो। मन में कोई भी गिला शिकवा मत रखना, जो हो गया वो अतीत हो चुका है। आने वाले समय के लिए आप मजबूत हो जाओ। अगले इलेक्शन की तैयारी कर लो कि फिर तमने नायब सैनी जी 2029 में फिर से मुख्यमंत्री बनाने हैं। जिसके जो सपने उसको सपने की दुनिया में रहने दो, उसको जगाओ मत कि तो सोता रहे आराम से। जगाओगे फिर वो 2-4 इधर उधर जो है कि धरने धर देंगे। अब धरने में होगा कुछ भी नहीं। आ जाऊंगा किसमें, वो धरने तो होना कुछ भी नहीं है, लेकिन परेशानी 36 की 36 बिरादरी को फिरते होने लग जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है कि इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जहर जो है उसको उगालो मत। अगर जहर किसी के मन में अगर है, द्वेष किसी के मन में, उसने यही खत्म कर दो। आज ये भी आप आश्वासन मेरे को दे दो कि हम आज से कोई भी हमारे अंदर कोई ना गिला शिकवा होगा, ना किसी तरह का मनमुटाव होगा। अब की बात है ये आप कर दोगे ना इस चीज को लेकर के, भाईचारे के साथ में आगे बढ़ दोगे, किसी को अपने से अलग नहीं रहने दोगे, सबको साथ में लेकर के चलने वालों। क्योंकि हमारे जो मोदी जी ने जो एक नारा दे रखा है, सबका साथ सबका विकास, उसी कहानी पे हम लोग चलेंगे। थोड़ा बहुत एक लाइन मैंने बैठ गया, सबका प्यार। अब वो प्यार की खातिर मैं तो यूँ कहा करा कि भाई सबका दिल जीतना है, थोड़ा बहुत मैं भी चेंज कर देता, वोट में भी जीत जाते। आज पहला दिन है, तो मैं भी यह चाहता हूँ कि मेरे, देखो साची बात बताऊँ, मैं भी अभी ना तो पूरे डिपार्टमेंट कवर कर पाया हूँ। अभी नई ताजा सरकार भी बड़ी है, नए मिनिस्टर भी बड़े हैं। परसों ने पहला सेशन है, कुछ तो आज ले जाऊंगा, जो मेरे हाथ भी करने होंगे अभी ऑन द स्पॉट भी करेंगे। 1 महीने का मैंने समय मांगा था, धर्मशाला में खटपटले हुए थोड़े भी। मैंने कहा कि मेरे को 1 महीने का आप समय दे दो, 1 महीने में थोड़ा बहुत 15-20 दिन का और मेरे को गैप दे देना। कुल मिलाकर के बात यह है कि 2024 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ। 2024 दिसंबर तक देखो मैं भी नया ताजा हूँ। कुछ चीजें मेरी समझ में आ जाती है, कुछ मैं आप सबसे मैं सीख लेता हूँ। लेकिन थोड़ी सी एक बात जरूर कह दूँ, सीखने में तरफ से मैं तेज हूँ। 2 महीना ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने के अंदर सारे तौर तरीके सीख जाऊंगा अच्छे तरीके से। अच्छे बुरे की तो पहचान मेरे को पहले से ही है, आप लोगों ने जो है कि थोड़ा सा बढ़ा कर रखा है। एक थोड़ा सिस्टम में घुस जाऊंगा, समझ में भी आ जाएगी। 1.5 महीने के अंदर सारी चीजें सीख जाऊंगा कि कौन सा काम कहाँ से कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। कोशिश तो मेरी आज से ही है कि जो भी छोटे मोटे आपके काम होंगे, जो यहाँ के जो 3 जिले के जो लेवल के जो काम होंगे, इसे लंबा ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं, भी कर देंगे उसमें। जो कहीं अब बड़े लेवल के काम होंगे, हरियाणा सरकार के लेवल के जो काम होंगे, उन्हें भी ले जा करके उनसे हाथ में जोड़ेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने भी कार्यभार नहीं संभाला है। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि थोड़ी सी जो है कि धैर्य आप भी रखें, पेशेंस आप भी रखें। ना भाई हुआ कोई नहीं, ठीक है। इसके अलावा और भी जो बड़े लेवल के काम है, उन्हें 2 महीने बाद से हम लोग देख लेंगे। काम तो हम सारे कर देंगे। कोशिश यह रहेगी मेरी तरफ से कि जो क्या करें सेटिस्फैक्ट्री लेवल। आज आने से पहले रामकली माइनर पे भी थे, अभी मैंने ये एक चीज बोली कि भाई
मेरे को जितने भी हमारे गांव वाले हैं, जितने भी जिम्मेदार हैं, भाई मेरे को एक चीज चाहिए कि भाई समस्या कंप्लेंट मेरे पे आनी नहीं चाहिए। उसमें तो बाल्टी से पानी भर दियो या फिर जड़े पे पानी आओ ना खुला छोड़ दियो, लेकिन समस्या नहीं आए। आगे से लेकर के पांच तक पानी होना चाहिए। उसके बीच में जो भी परेशानी है भाई, वो परेशानी का निवारण आपने करना है। कुछ समस्या ऐसी आएंगी जो गांव की तरफ से आएंगी, उसमें भी हाथ मेहनती जोड़ेंगे ताकि पांच तक पानी पहुंच जाए। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे से जितना भी होगा उतना मैं काम एक तरफा करूंगा। जो मेरे दायरे के काम होंगे उसमें मैं कमी नहीं छोड़ूंगा। जो मेरे दायरे के बाहर भी काम होंगे उसमें आपको यूं जरूर बिठा दूंगा कि हाँ भाई कि भाई हमारा छोरा वो अपने दायरे के बाहर जा करके भी काम कर रहा है, और जिसके दायरे के वो काम है मेरी तरफ से फुली सपोर्ट रहेगी। इलेक्शन वाले दिन जिस दिन काउंटिंग थी उस दिन मैं बोल के आया हूँ, और सारे लोग देखते हमारे वाले तो सारे बाहर निकल लिए थे। मेरे हिसाब से मेरे साथ में थे वकील साहब थे, उन्हें पता है। अच्छा, एक दो जन और होंगे अंदर जो उन्होंने देखा भी होगा। मैं बोल के भी आया हूँ कि भाई जो भी काम मेरे जिम्मे आप लगाओगे अपने हल्के के विकास को लेकर के आगे बढ़ाने के लिए, झिझकना मत, सारा भाई हो। जो भी काम मेरे बाटे में आप लगाओगे कहोगे तो कहीं ना कहीं कोशिश भी मिठाई में आगे करेंगे जहाँ जनता की भलाई होगी। तो सारे मिलकर के काम करेंगे। जहाँ कोई छोटी मोटी गिले शिकवे है भाईचारे के नाते उसे खत्म करेंगे। शासन प्रशासन को हम थोड़ा सा उनको आराम भी देंगे कि भाई तुमने बहुत ज्यादा काम कर लिया, तुम आराम करो, क्योंकि भाईचारे की आपने मिसाल खड़ी कर देने से आपस में वो निपटाएंगे। जो अपने गेला जो गांठ बांध रहे उसकी गांठ मैं खोल दूंगा, दिक्कत ना लेना उस चीज को। लेकिन आपने अपनी तरफ से गांठ नहीं बांधनी है। जो गांठ बंद की इसने आज खोल देना अपनी तरफ से कि सभी ने आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट दी है। अपने मन में यह विचार कर लेना, ये नहीं कहना ना उसने नहीं दी थी, सभी ने वोट दी है। 36 बिरादरी ने वोट दी है। इसी कारण हमारी जो है कि इतनी मैंडेट में हमारी जो है कि सीट आई है, और नायब सैनी जी को इस बार जैसे आई है अगली बार डबल सीट काट के दे देना। 2029 में 126 बढ़ेंगी, 126 की 26 उनकी झोली में बांध देना और कह देना कि 2047 तक आप फ्री रहो हरियाणा में। बाकी का जो भी काम आप मेरे जिम्मे आज लगाओगे, अंदर बैठ करके एक एक काम पे हम सुनवाई कर लेते हैं। अंदर करनी है या यहाँ करनी है वो आपके ऊपर है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ आपकी सहूलियत के साथ। अरे 10-10 आदमी अंदर चले जाइयो। पीछे कैसे होते हैं, पर्सनल काम होते हैं, बंदा पब्लिक की नहीं बता पाता। 10-10 आदमी अंदर चले जाइयो। कुछ बात ऐसी हुआ करती है कि जो आदमी झिझकता है लोगों के बीच में बोलने, वो अंदर भी मिल लेंगे। मैं अपनी तरफ से एक बात आश्वस्त कर देता हूँ कि आपके बीच में रहने वालों में से हूँ, छोड़ के जाने वालों में से नहीं। इस चीज को बिल्कुल दिमाग से बाहर निकालिए। मेरी एक हाथ जोड़ करके विनती है, यूं तो सभी तो आपका घर है, आपका दफ्तर उड़े भी है, मिलने के लिए 24 घंटे जब आपका मन करे तब वहां पहुंचो। ये भी आपके बीच में जींद में मैं अपना घर देख रहा हूँ कि जगह जो है कि आपको और परेशानी ना हो और सहूलियत मिले उड़े पहुंच जाओ। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो भी आपका काम हो, यहाँ जुलाना में भी आपके लिए दफ्तर देख रहे हैं कि मैं खुद आपके पास में चल के आऊंगा। काम के खातिर आपको भटकने नहीं दूंगा, ना जींद ना सकी दो। हाँ, मैं ये नाम धराना नहीं चाहता कि भाई काम के लिए मैं उड़े सफी तो जाना पड़ा था, या नहीं चाहता हूँ। ये भी जैसे 2-4 जन पहुंच जाते हैं उनका हाथ जोड़ करके मनाता हूँ, भाई काम के लिए मत आओ यार, मिलने जुलने से आप आ जाओ भाईचारे के नाते। काम को लेकर के ये नई प्रथा चालू मत करो, मैं यहाँ ही खत्म करनी है। काम है, मैं जुलाना पहुंच रहा हूँ, डेली पहुंच रहा हूँ, तो मेरे तो मिल लो, जड़े आपका मन करे उड़े मिल लो। लेकिन मैं ये कहलवाना नहीं चाहता कि भाई काम के लिए मैंने वहां पहुंचे, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता हूं कि मेरे अपने जुलान आते लोग सब के सब आज एक गया, कल 2 गए, कल 3 गया, फिर 10-10, 15-15 गाड़ी जो है कि उड़े पहुंचे मिले। मैं अकेला एक 100-200 आदमियों के समय बचा सकते हैं, उनका खर्चा बचा सकते हैं, उनका समय